अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को हमारे इस चैनल टेक 18 पर दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे टैग्स की इम्पोर्टेंट फंक्शंस जैसे कि ऑल एक्सेप्ट, ऑल सेलेक्टेड और रिमूव फिल्टर। ये चीज़ें आसान हैं, बस समझ लेंगे थोड़ा मुश्किल है। तो डिटेल में हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आप पहली बार इस चैनल को आ रहे हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो पर आपकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल ऑल फंक्शन जो है आपको टेबल्स का या कॉलम का जितना भी आपको वैल्यू फिल्टर किया हुआ है सारे आपको हटा के जो बेस वैल्यू है रिफ्रेश होने के बाद जो वैल्यू रहता है वो वैल्यू आपको देगा। जैसा कि सिंटैक्स देखें आप ऑल टेबल नेम या तो फिर आप कॉलम नेम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें, अगर आप ऑल यूज करके सिर्फ ब्रैकेट डालेंगे तो आपको सारे टेबल्स के फिल्टर्स रिमूव हो जाएंगे और आपको जो रॉ डेटा रिफ्रेश होने के बाद रहता है वो डेटा आपको मिलेगा। या आप तो फिर आप ऑल ऑर्डर्स यूज कर सकते हैं। ऑल ऑर्डर्स मतलब आपका जो ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो भी फिल्टर यूज किया हुआ है, जैसा कि आपने स्लाइसर के अंदर यूज कर लिया हो तो वो सारे फिल्टर्स आपको हट जाएगा और आपको सिर्फ ऑर्डर्स टेबल के जो बेस वैल्यू है वो सब आपको वैल्यू मिलेगा। और अगर आप ऑल ऑर्डर्स ईयर यूज करेंगे तो ईयर कॉलम के अंदर जो भी फिल्टर अप्लाई रहेगा उस फाइल के अंदर, आई मीन उस पेज के अंदर, आपको वो फिल्टर हट जाएगा और आपको जो है बेस टेबल वैल्यू आपको नजर आने लगेगा। अभी देखते हैं ऑल सेलेक्टेड। ऑल सेलेक्टेड जो है आपका जो करंट क्वेरी कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर जो फिल्टर्स है वो रिमूव करके जो यूजर सेलेक्ट किया हुआ है उसी को वो रिटेन करेगा। जैसा कि ऑल सेलेक्टेड टेबल नेम या तो फिर कॉलम नेम। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ऑल सेलेक्टेड ऑर्डर्स मतलब जो भी फिल्टर स्लाइसर यूज किया हुआ है ऑल सेलेक्टेड के अंदर ऑर्डर्स टेबल के अंदर वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। या तो फिर आप कॉलम नेम यूज कर सकते हैं और ऑल सेलेक्टर्स ऑर्डर्स सेल्स, जो सेल्स कॉलम में जो भी आपने यूजर सेलेक्ट किया हुआ है वो सारे वैल्यू वो कैप्चर करके आपको कैलकुलेट करेगा। डरेगा नहीं, ये शुरू शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहेगा, हम प्रैक्टिकल में जब जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। ऑल एक्सेप्ट, ये काफी सारे लोगों को बहुत कंफ्यूज रहता है इस फंक्शंस के बारे में। बेसिकली ये क्या करता है, आपको जितने भी टेबल पे आपका वैल्यू है वो सारे हटा देगा और सिर्फ उसी टेबल के कॉलम के अंदर रिटर्न करेगा जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसा कि ऑल एक्सेप्ट टेबल नेम कॉलम नेम है। एग्जांपल देखेंगे ऑल एक्सेप्ट ऑर्डर्स ऑर्डर सेल्स, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप ऑर्डर्स टेबल में सेल्स कॉलम में जो भी फिल्टर रखेंगे वो वैसे रहेगा और दूसरे फिल्टर जो अप्लाई किया हुआ दूसरे कॉलम पे वो सारे हट जाएंगे। रही बात ये आखिरी वाली चार फंक्शंस, रिमूव फिल्टर, ये आपका जो स्पेसिफिक टेबल या कॉलम के अंदर जो भी यूजर ने सेलेक्ट किया हुआ है स्लाइसर के थ्रू फिल्टर्स वो सारे रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। एग्जाम्पल जो है रिमूव फिल्टर टेबल नेम या कॉलम नेम। रिमूव फिल्टर्स आप अगर ऐसे ही डाल देंगे तो सारे फिल्टर्स रिमूव हो जाएंगे। रिमूव फिल्टर्स ऑर्डर्स टेबल में डालेंगे तो ऑर्डर्स टेबल के अंदर जितने भी फिल्टर्स है सारे हट जाएंगे। रिमूव फिल्टर्स ऑर्डर रीजन डालेंगे तो रीजन कॉलम के अंदर जितने भी फिल्टर है सारे हट जाएंगे। तो ये रहे थियरी कॉन्सेप्ट आपके लिए। तो चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे ये सब चीज़ें काम होती हैं। तो ये रहा मेरा पावर BI फाइल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेगमेंट एक स्लाइसर है, रीजन एक स्लाइसर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑल ऑल सेलेक्टेड ऑल एक्सेप्ट रिमूव फिल्टर, ये चारों के वैल्यू देखेंगे तो चार के चार भी आपको सेम ही है वैल्यू। यहाँ पे कुछ फिल्टर अप्लाई नहीं किया है तो इसीलिए आपको ऐसे दिख रहा है। अगर अभी मैं आपको एक फिल्टर अप्लाई करूँ यहाँ पे, जैसा कि रीजन पे मैंने ईस्ट फिल्टर किया, तो आप देखेंगे दो वैल्यू चेंज हो चुके हैं, ऑल सेलेक्टेड और ऑल एक्सेप्ट। ऑल्स पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑल ऑर्डर्स डाला हुआ है। तो ऑर्डर्स टेबल के अंदर ये जो रीजन कॉलम फिल्टर है वो यहाँ पे लागू नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हुआ, तो इसीलिए वो आपको सीधा साधा वैल्यू ऐसे ही दिखा रहा है फिल्टर किए बगैर। ऑल सेलेक्टेड पे देखेंगे तो आपको जो सिलेक्टेड वैल्यू ना ऑर्डर्स के अंदर, तो रीजन जो ईस्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसका वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 0.68 जो है ऑर्डर्स टेबल में ईस्ट रीजन का है। यहाँ पे मैं अभी कंज्यूमर सेलेक्ट करूँ तो इस पे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुका है और यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट भी सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे वो भी वैल्यू चेंज हो चुका है। जैसा कि ऑर्डर्स टेबल के अंदर सेगमेंट में कंज्यूमर और कॉर्पोरेट और रीजन में ईस्ट, ये सारे वैल्यू सेलेक्ट करके यहाँ पे वैल्यू आपको दिखा रहा है ऑल सेलेक्टेड के अंदर। अगर आप ऑल में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि फिल्टर ही नहीं करेगा, आपको सारे के सारे वैल्यू ऐसे ही दिखाएगा आपको। और यहाँ पे मैं ऐसे रिवर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी कि रीजन में साउथ और होम ऑफिस, और आप यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू बहुत कम हो चुका है क्योंकि होम ऑफिस और साउथ रीजन का सेलेक्ट किया हुआ है, वैसे वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है ऑल सेलेक्टेड ऑर्डर्स। सो ऑल सेलेक्टेड ईस्ट रीजन का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। अब चलते हैं ऑल एक्सेप्ट के बारे में। ऑल एक्सेप्ट ऑर्डर्स ऑर्डर रीजन, तो ऑर्डर्स टेबल के अंदर रीजन छोड़ के
जो भी आप फिल्टर करेंगे वो यहाँ पे लागू नहीं रहेगा। सिर्फ रीजन टेबल में फिल्टर जो भी करेंगे आप वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ इस सेलेक्ट किया तो 0.68 वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे। अगर मैं सेगमेंट में कुछ सेलेक्ट करूँ तो वैल्यू में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, देखो, क्योंकि सेगमेंट जो है सेपरेट कॉलम है, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, सिर्फ रीजन मेंशन किया हुआ है, तो वो रीजन कॉलम का वैल्यू ही सेलेक्ट करेगा अगर कुछ हमने फिल्टर किया हुआ है तो सेगमेंट तो दूसरा कॉलम रहेगा, तो इसीलिए सेगमेंट का वैल्यू वो इग्नोर करके सारे के सारे सेगमेंट वैल्यू यहाँ पे लेके आ गया, तो इसीलिए वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो ये रहा ऑल एक्सेप्ट। चलिए अब देखते हैं रिमूव फिल्टर की। रिमूव फिल्टर की बात करेंगे तो ऑर्डर्स रीजन और ऑर्डर रीजन, तो ऑर्डर रीजन टेबल में आप जो भी फिल्टर करेंगे ना वो आपको फिल्टर हटा देगा बेसिकली। सो यहाँ पे 2.3 डायरेक्टिव वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, और ऑल का वैल्यू 2.3 है, क्योंकि जो रीजन फिल्टर है वो यहाँ पे हट गया है यहाँ से। ऑल तो बेसिकली आपको सारे वैल्यू हटा देगा, मगर ये रिमूव फिल्टर जो है रीजन कॉलम, सिर्फ रीजन कॉलम के अंदर आपको जो भी फिल्टर करेंगे वो आपको हटा देगा। तो यहाँ पे 2.3 वैल्यू दिखा रहा है। अगर आप मैं यहाँ पे सेगमेंट में कुछ सेलेक्ट करूंगा तो आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप वैल्यू चेंज हो गया ना, तो क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ रीजन कॉलम पे मेंशन किया हुआ कि रिमूव फिल्टर, सेगमेंट कॉलम में नहीं है, तो सेगमेंट में जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू का फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो ये रहे 4 मेजर फंक्शंस पावर बीआई के अंदर। इसको समझना बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, बट आसान भी है। ऑल, ऑल सेलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट और रिमूव फिल्टर। एक रिकैप कर लेता हूँ। ऑल के मतलब आपको कंप्लीटली फिल्टर सिलेक्शन, कंप्लीटली जो सिलेक्शन सिलेक्शन है वो हट जाएगा। ऑल सेलेक्टेड मतलब जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसी का वैल्यू दिखाएगा। ऑल एक्सेप्ट मतलब जो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे उसी का आप बोलेगा, बाकी सारे का सारा कॉलम हट जाएगा वहां से। रिमूव फिल्टर मतलब जो यहाँ पे कॉलम मेंशन करेंगे आप उसका ही सिर्फ रिमूव कर देगा, बाकी सारे का जो सिलेक्शन है वो रिटेन कर लेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। आप अभी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं या तो फिर आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। अगर आपको कुछ कमेंट्स या फीडबैक है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर पोस्ट कीजिएगा। अगर मैं अभी वीडियो को कंटिन्यू करूँ हिंदी के दौरान तो आप इसी को भी मेंशन कीजिएगा प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और हिंदी में और सारी वीडियो मैं बनाते रहूँ। दोस्तों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और देखते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।